अभी बज रहे हैं 11:15, पर हमारे 12 बजने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी रिसेंटली पता चल रहा है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने चाहिए हमें अगले 14 दिन सर्वाइव करने के लिए। तो आज है मेरा मॉस्को और इस कमरे में आखिरी दिन। आई एम वेरी हैप्पी। बाहर निकलते हैं। मुझे सिलबट्टा भी मिल चुका है रास्ते पे से अपने सिक्के काउंट करते हुए। कहाँ से लेके आया? सुबह ही भीख मांग के लाया हूँ। कहाँ पे मिला? मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे पता नहीं ना मंदिर कहाँ है। लेट्स बाय कॉफी फर्स्ट। समोसा ले रही, समोसा, आलू समोसा। 1 किलो बेकरी और 2 किलो कॉफी ले लिया हूँ पानी के बोतल के साथ। ये सब कुछ पड़ा 185 रुपीज़ में। तो पता है कन्वीनियंस स्टोर में मैंने देखा कि टी भी है। टी मोस्टली यहाँ पे सिलोन टी दिख रही है जो श्रीलंका की है, और असम टी मुझे यहाँ पे नहीं दिखी। मे भी कहीं कहीं पे होगी, जो बेकरी शॉप होगी ना जहाँ पे चाय वाय देते होंगे बना के, तो वहाँ पे हो सकता है देंगे, लेकिन मोस्टली मुझे सिलोन टी ही दिखी है हर जगह। उड़ नहीं रहा है वैसे ना, ऐसे 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 करके उड़ नहीं रहा जैसे फिल्मों में उड़ता है, पता नहीं कैसे करके। हाँ उड़ने लगा अभी। हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा है। हमारा क्या, मेरा प्रमोद ने मुझे ये बहुत बाद में बताया कि वो कार्ड नहीं लेके आई है, क्योंकि बहुत स्मार्ट ट्रैवलर है। तो अब बात ये है कि जो बुकिंग है होटल की या फिर स्टे की, वो तो ऑनलाइन किसी तरह हो जा रही है। किसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हाँ बुकिंग की हो गई। कुछ भी बुक करने में ऐसे 50 बार अलग अलग तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। किसी अलग ब्राउज़र में जाना पड़ रहा है, किसी कुछ अलग करना पड़ रहा है। सब कुछ फंस जा रहा है, बार बार पेमेंट फेल हो जा रही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास एयरबीएनबी है या फिर कोई ऐसी पॉपुलर ऐप है जिससे आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे अपने लोकल प्लेटफॉर्म्स है, उनसे हम बुक कर रहे हैं, जिसमें भाई भरोसा तो आपको पता है कितना हो सकता है, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता नहीं है। हमारे एयरपोर्ट का नाम है दोमोदेडोवो एयरपोर्ट, तो वो है काफ़ी दूर है अभी जैसे बताया। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेट्रो से जाएंगे, और मेट्रो में लेंगे हम 2 ट्रिप्स कार्ड। यहाँ पे ना एक कार्ड मिलता है जिससे ट्रैवल कर सकते हैं, बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। यार हम लोगों ने 3-4 लोगों से पूछ लिया यहाँ पे जो मेट्रो में ही काम नहीं करते, सिक्योरिटी वाले, कोई भी कुछ सही से नहीं बता रहा है। कि हमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि हम मान लो 2 ट्रिप एक ही बार में पैसे भर देते हैं 2 ट्रिप के, तो फिर खत्म करेगा कि नहीं करेगा बस में। कोशिश कर रहे हैं किसी से पूछने की। और प्लस यहाँ पे एटीएम नहीं दिख रहा है। एक्सपेक्टेड था कि मेट्रो में भी एटीएम दिखेगा, लेकिन कहीं भी एटीएम नहीं है, मतलब हम कैश नहीं निकाल सकते। उन्होंने बोला कि ये जो टिकट है जो सिलबट्टे के हाथ में है, वो सिर्फ ट्रेन में चलेगी टिकट, वो आपको बस के लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो अच्छा किया हमने पूछ लिया, पता कर लिया। अब ये वाली ट्रिप कंप्लीट करके फिर बस की अलग से हम लोग टिकट ले लेंगे। तो हमने पहला स्टेप तो पता लगा लिया है, हमें जाना है ग्रीन लाइन पे। हम हैं अभी सी ग्रीन लाइन पे, फिर वहाँ से लाइन चेंज करनी है, 1-2 मेट्रो चेंज करने हैं, उसके बाद फिर हम बस पे जाएंगे। कितने स्टेशन हैं? 5। चलो बैठने की जगह मिल गई, दैट्स गुड। बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। एक लाइन तो क्रॉस कर गए हम, हो रही थी हमारी मेट्रो। अब दूसरी लाइन पे जाना है। दूसरी लाइन कौन सी है? चल 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 चल। Осторожно, двери закрываются. सामने ही दूसरी मेट्रो मिलेगी। बल्ले, ये हमारी लास्ट मेट्रो है। पहुंच गए हम दोमोदेडोवो साक्या। अब यहाँ से हमें लेनी है एक बस, बस के बाद बस हो जाएगा, हम पहुँच जाएंगे नेवी एयरपोर्ट पे। बट्टा कॉन्फिडेंस रख, ऑप्टिमिस्टिक रह, बी बोल्ड। पहले तो लैंग्वेज चेंज कर दो। तू नहीं कर सकता इंग्लिश सिलबट्टा। अब तेरा नाम सिलबट्टे से चेंज कर दूंगी मैं, नो बट्टा कर दूंगी। प्रेस और बस का पता किया, अभी बस में लग रहे हैं जाने में 1 घंटे, लेकिन पैसे कम लग रहे हैं। 53 रूबल लग रहा है। 53 रूबल का मतलब है लगभग 55-60 रुपए लग रहे होंगे। हाँ रेट अभी रूबल और INR का ना जो हुआ है कम हुआ है, पर अभी तक हमने अपने बस की टिकट नहीं ली है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि टिकट लेना कहाँ से है। बहुत सारे कियोस्क हैं, लेकिन कियोस्क पे क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली 308 नंबर बस के लिए ये टिकट है, ये ले लीजिए। बट्टा पूछ रहा है कि टिकट कहाँ से मिलेगी, और हमें टाइमिंग पता चली है यहाँ पे बस स्टैंड पे कि एयरपोर्ट जाने वाली जो बस है वो 1:40 या 50 मिनट पे आएगी।
बस की टाइमिंग लिखी हुई थी यहाँ पर 1:40 1:50। हम लोगों ने तो यही समझा कि 1:40 1:50 में आ जाएगी बस, पर अभी तक बस का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो मैं वही देख रही थी कि भाई मॉस्को का पोल्यूशन कितना है। अभी मॉस्को का पोल्यूशन दिखा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब दिखा रहा है 153। ये है मिनिमम, लाइक करंट जो चल रहा है। तो हमारी बस फाइनली नहीं आई अभी तक, कितना 3 बजने वाले हैं और बस का कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग निकल रहे हैं अब एक्सप्रेस बस की तरफ। उन लोगों ने पता किया है 250-300 रूबल, अब तो जितना भी लगे, टैक्सी से तो कम ही लगेगा। टैक्सी में भी हमने चेक किया तो यहाँ से 1100-1200 रुपये लग रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी एक्सप्रेस के साइड ही, वहाँ से अब जितना लगेगा देखा जाएगा। हमारे साथ एक कॉलेज स्टूडेंट भी है, उससे बात होते होते बस हो गई। उसने हमसे पूछा कि आप लोग भी एयरपोर्ट के लिए वेट कर रहे हो क्या? ये इसी के साथ जा रहे हैं हम एक्सप्रेस पे। ये बसेस मोस्ट प्रॉब्ली हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगी 400-700। पहले ही पता कर सकते थे हम लोग। ये बस मिल गई है हमें और अभी 2:30 बज रहे हैं। तो 30-40 मिनट बोल रही है कि ये बस पहुंचा देगी। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, पहुंच जाएंगे हम 4 बजे तक। 4 बजे तक भी अगर पहुंच गए तो बस काफ़ी टाइम होगा। फाइनली बस से उतर गए हम। यार दिक्कत हो गई। 28,000 थे, 28,000 में से 800 तो एयरपोर्ट तक आने में लग गए। 100 रुपये 160 लगे थे ना, तो 960 टोटल लग गए हमारे एयरपोर्ट तक आने में। तो अब 27,000 के आसपास बचे। अब मुझे पता नहीं कैसे काम चलेगा। एयरपोर्ट पे जिस दिन हम आए थे उस दिन हम लोगों ने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करी थी, एटीएम चला ही नहीं था कोई भी। 27,000 14 दिन। ये देखो प्रमोद की क्या हालत है। ऐसे ही होता है जब लोग प्रिपेयर नहीं हो गए थे। मैं तो अपना कार्ड लेके आया हूँ, निकल भी गए तो मैं अपने अपने निकालूंगा। तेरे पास कार्ड है? दूर देश में ना 2 इंडियन ही एक दूसरे काम आते हैं। So there is a good news. Then there is a bad news. So पहले बैड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हमारा यहाँ पर कार्ड काम नहीं करेगा। हमारा कार्ड काम नहीं करेगा। वीज़ा, मास्टर कार्ड, फलाना कार्ड, टिकड़ा कार्ड। सो हमारे पास जो है, जैसा है वैसा है, वो वही है। नाउ द गुड न्यूज़ इज कि जो हमारे पास लास्ट $100 बचे थे, जो कल कन्वर्ट नहीं हुए थे, जिसमें निशान पड़ा हुआ था, वो डॉलर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारा जो बजट था, वो जो 28,000 का था, वो अब बढ़ के लगभग 34,000 में पहुंच चुका है। क्योंकि आज हमने खर्च भी किया है ना, तो 28 से थोड़ा कम आ गया था, तो फिर हमने कन्वर्ट कराया। हाँ, की दिक्कत ये है कि जब ऐसे लिमिट में खर्च करना होता है ना, तो हमारे दिमाग को लगता है कि अरे नहीं बहुत कम है हमारे पास, मुझे ये भी चाहिए, मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं कॉफ़ी वाली या जूस वाली सब चाहिए, मेरा पेट बहुत भूखा है, मेरा मन बहुत ललच है। लेकिन नहीं, मुझे इन्हीं सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है, तभी बचेंगे पैसे, वरना सबसे ज़्यादा खाने में पैसे मैं इन्वेस्ट करती हूँ। और आज ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमें नीचे गिरा हुआ पैसा मिल गया था यहाँ पे। ये काफ़ी सारे नोट्स हैं इसमें, अब पता नहीं कितने हमने देखे नहीं, लेकिन ये किसी और के हैं। हमने भी वही छोड़ दिए। ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी वो अपना ले लेगा, बस ईमानदारी है अपनी, देख लिया जाएगा जैसे कम भी पैसी होगी। अब फ्लाइट में चढ़ते हैं और 6 घंटे की जर्नी के बाद मिलते हैं। बैठ गई हूँ फ्लाइट में, बड़ी मुश्किल से सीट अरेंज हुआ है। एक तो लैंग्वेज की दिक्कत, जो यहाँ के क्रू मेंबर्स हैं वो भी इंग्लिश नहीं बोलते यार, और सीट्स ऐसी हेरा फेरी कर दी। जो फैमिली थे उसमें बैठ गए। तो हम दुनिया के सबसे ठंडे रहने वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि मैंने गलत हिंदी बोली है एक ही सेंटेंस में 5 बार। हमें दुनिया की सबसे ठंडी रीजन में, और इस जगह का नाम है साइबेरिया। हमें साइबेरिया में यहाँ पे इस रीजन में टेम्परेचर -70 -75 डिग्री तक भी जाता है सर्दियों में। यस। लेकिन अभी जिस जगह पे हमें यहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर। तो हम लोग मॉस्को से चले थे रात के 9 बजे, हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी और 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमें पहुँचना चाहिए था 2-2:30 बजे, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे लगभग 8 बजे, क्योंकि ये मॉस्को से लगभग 4-5 घंटे आ गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हेलो पीपल, जब से अपार्टमेंट में आई हूँ तब से बस सो रही हूँ और मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची लगभग 1 बजे। ये अपार्टमेंट एयरपोर्ट से काफी नजदीक था, तो मुझे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं तो सोच रही थी वॉक करके ही आ जाऊं, क्योंकि 20-25 मिनट लग रहा था और मेरी एंट्री थी 2 बजे, तो मेरे पास बहुत टाइम था सुबह के 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक। तो फॉर्चुनेटली मैंने जो ओनर थी उनसे बोल दिया था कि आप जैसे क्लीन होगा, जैसे सब कुछ हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे बता देना आप, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, आसपास ही घूम रही हूँ। तो उन्होंने बता दिया था मुझे कि 1 बजे सब कुछ क्लीन हो गया है, आ जाओ आप। मैं फटाक से आई और भाई ऐसा सोई
सीधे रात के 8 बजे उठी। तो क्या हुआ कि सुबह से ये सब करते करते लाइक मुझे रूम नहीं मिला, आसपास हमें खाने के लिए ढूंढना पड़ा, तो इनमें 1000-1500 रुपए खर्च हो गए। तो रुपए खर्च हो रहे थे, मैंने कैश खर्च हो रहा था, तो हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि कैश हमारे पास लिमिटेड है। हम लोगों ने एक्चुअली कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश की, एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश की हमने बहुत सारे एटीएम्स पर काम नहीं किया। एयरपोर्ट पे भी सारे जो एटीएम से सब में ट्राई कर लिया था और बाहर निकल के भी ट्राई कर लिया, लेकिन कहीं भी वीजा मास्टर कार्ड चल नहीं रहा। तो हम लोग को ये तो अंदाजा हो गया है कि शायद नहीं ही काम करेगा। अब जितने लिमिटेड पैसे हैं उसी में चलाना पड़ेगा। थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन का स्टे है अभी और हमें घूमने भी जाना है, तो वहां पे कितना लग जाएगा। जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है ना, जाने में भी देखने में भी चीजें ऐसी होंगी, तो फिर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और उसमें लिमिटेशंस भी हैं। तो अब पता नहीं आगे कैसे मैनेज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ अच्छे से रहने का ये उपाय सोचा कि हम लोग ग्रोसरी इकट्ठा करेंगे। तो मैं बहुत सारा ग्रोसरी वाला सामान इकट्ठा करके लाई हूँ ताकि मेरा जो आने वाला 1-2 दिन है वो आराम से कट जाए और बाहर से कम खाने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक बार में बाहर में 500, 600 जितना भी बचाओ लग ही जाता है पर पर्सन। डार्क चॉकलेट ले लिया है मैंने क्योंकि सुबह उठते ही मुझे भूख लगती है तो कुछ चाहिए होता है। फिर पॉपकॉर्न ले लिया है, जैसे रात में भूख लगेगी तो उसके लिए नूडल्स ले लिया है। और भी मैंने चीजें ली हैं, जैसे फ्रूट्स ले लिया है। अब फ्रूट्स चल जाएंगे काफी टाइम तक। मुझे लगता है सारे प्लम्स की कैटेगरी ले ली है मैंने, काली और गोरी।